आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की शादी का पूरा वाकया सुनाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे महबूब बीवी थीं। वो सिर्फ हसीन और जमील ही नहीं, बल्कि बहुत ज़हीन और समझदार थीं। आप रजी अल्लाहु अन्हा एक वफादार औरत थीं। नबूवत का 5वां साल था जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाहु अन्हा मक्का के उस मुबारक घर में पैदा हुईं जहां इस्लाम का पैगाम फैला हुआ था। इस्लाम की दौलत से वो घर भरपूर था और ईमान के नूर से रोशन था। उस मुबारक घर में कुफ्र और शिर्क की तारीकी सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से खत्म हो चुकी थी। आपके वालिद का नाम हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ा रजी अल्लाहु अन्हु और वालिदा का नाम उम्मे रुमान बिन्त आमिर था। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की किस्मत का सितारा उस वक्त बुलंदी पर पहुंचा जब वो दुनिया के सबसे पाक इंसान मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हो गईं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह हजरत खदीजा बिन्ते खुवैलिद रजी अल्लाहु अन्हा से हुआ था। निकाह के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा बहुत ही गमगुसार और इताअत गुजार बीवी थीं। हिजरत से 3 साल पहले नबूवत के 10वें साल हजरत खदीजा रजी अल्लाहु अन्हा का इंतकाल हुआ, जिससे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रंज हुआ। जानिसार सहाबा ने इस कैफियत को महसूस करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरा निकाह करने का मशवरा दिया। एक दिन हजरत उस्मान बिन मजऊन रजी अल्लाहु अन्हु की पत्नी हजरत ख्वाला रजी अल्लाहु अन्हा अल्लाह के रसूल के पास आईं और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप दूसरा निकाह कर लें। आपने फरमाया, किससे निकाह करूं? ख्वाला रजी अल्लाहु अन्हा ने कहा, बेवा और कुंवारी दोनों तरह की लड़कियां मौजूद हैं, जो आपको पसंद हो उसके बारे में बात की जा सकती है। आपने पूछा, वो कौन है? तो ख्वाला रजी अल्लाहु अन्हा ने कहा, बेवा महिला तो हजरत सौदा रजी अल्लाहु अन्हा है और कुंवारी लड़की हजरत अब्बू बकर सिद्दीक़ा रजी अल्लाहु अन्हु की बेटी हजरत आयशा। आपने फरमाया, ठीक है, तुम इस बारे में बात करो। इसके बाद हजरत ख्वाला रजी अल्लाहु अन्हा अल्लाह के रसूल की रज़ा लेकर हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु के घर पहुंची और इस विषय में बात की। उस समय के समाज में यह रिवाज था कि जैसे सगे भाइयों की औलाद से निकाह नहीं किया जाता, वैसे ही मुंह बोले भाइयों की औलाद से भी शादी नहीं की जाती थी। इसी वजह से हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, आयशा तो अल्लाह के रसूल की भतीजी हैं, फिर उनसे निकाह कैसे हो सकता है? हजरत ख्वाला रजी अल्लाहु अन्हा ने वापस आकर अल्लाह के रसूल से यह बात पूछी तो आपने फरमाया, अब्बू बकर मेरे दीन के भाई हैं और इस तरह के भाइयों की औलाद से निकाह जायज है। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने इस रिश्ते को कबूल कर लिया, लेकिन इससे पहले हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा जबीर बिन मुतइम के बेटे से मंसूब हो चुकी थीं, इसलिए उनसे भी पूछना जरूरी था। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने जबीर से जाकर पूछा, तुमने आयशा की मुनासिबत अपने बेटे से की थी, अब तुम्हारा क्या कहना है? जबीर ने अपनी बीवी से मशवरा किया। जबीर का खानदान उस वक्त तक इस्लाम से वाकिफ नहीं हुआ था। उसकी बीवी ने कहा, अगर ये लड़की हमारे घर आ गई तो हमारा बच्चा बद्दीन हो जाएगा, हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं है। हदीसों में आता है कि निकाह से पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि एक फरिश्ता रेशम के कपड़े में लपेटकर कोई चीज आपके सामने पेश कर रहा है। आपने पूछा, क्या है? जवाब मिला, आपकी बीवी हैं। आपने खोलकर देखा तो वो हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा थीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्याल किया कि अगर ये ख्वाब अल्लाह की तरफ से है तो वो इसे जरूर पूरा करके रहेगा। हिजरत से 3 साल पहले माह शव्वाल में 10वें साल नबूवत में निकाह हुआ। उस वक़्त हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा की उम्र 6 साल थी। हिजरत के 7-8 महीने बाद फिर से माह शव्वाल में ही रुखसती
और शादी की रस्म अदा की गई। रुखसती के वक्त आपकी उम्र 9 साल और कुछ महीने थी। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे निकाह किया तो उस वक्त मेरी उम्र 6 साल थी। फिर हम लोग मदीना आए और बनु हारिस बिन खजराज के मोहल्ले में ठहरे। मुझे बुखार हो गया और मेरे बाल झड़ गए। फिर बाल वापस उग आए और कंधों तक पहुंच गए। फिर मेरी माँ उम्मे रूमान मेरे पास आईं। मैं उस वक्त एक झूले में थी और मेरे साथ मेरी कई सहेलियां थीं। माँ ने मुझे पुकारा, मैं उनके पास गई। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे क्यों बुला रही हैं। आखिरकार उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घर के दरवाजे पर ले आईं। उस समय मेरी सांस तेज चल रही थी, यहां तक कि मैं थोड़ी मुतमिन हुई। फिर मेरी माँ ने थोड़ा सा पानी लेकर मेरा चेहरा और सिर धोया। फिर वह मुझे घर के अंदर ले गईं, जहां एक कमरे में कुछ अंसारी औरतें मौजूद थीं। उन्होंने दुआ दी, तुम खैर, बरकत और अच्छे नसीब के साथ जिंदगी गुजारो। मेरी माँ ने मुझे उन औरतों के हवाले कर दिया। उन्होंने मुझे सजाया संवारा। मुझे किसी बात से डर नहीं लगा, सिवाय उस वक़्त के जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक चाश्त के वक़्त तशरीफ लाए और उन औरतों ने मुझे आपके हवाले कर दिया। उस वक़्त मेरी उम्र 9 साल थी। हजरत अस्मा बिन्त यजीद रजियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, वह कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा का बनाव सिंगार किया, फिर उन्हें हजूर की खिदमत में हाजिर किया। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि आप उन्हें देखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा के पहलू में तशरीफ लाए। फिर आपकी खिदमत में दूध का एक प्याला लाया गया। आपने उसे घूंट घूंट कर पिया। फिर आपने हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा की तरफ प्याला बढ़ाया। उन्होंने शर्माते हुए सिर झुका लिया। हजरत अस्मा रजियल्लाहु अन्हा कहती हैं, मैंने हजरत आयशा को डांटा और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से प्याला ले लो। फिर हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा ने प्याला ले लिया। हजरत आयशा तमाम उम्मत की औरतों से ज्यादा आलिमा, फाजिला और फकीहा थीं। सहाबाए किराम आपकी बारगाह में आकर मसाइल पूछा करते थे। हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अजवाज में सबसे ज्यादा महबूब थीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बेहद मोहब्बत थी। हजरत अम्र बिन आस रजियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज किया, ऐ लोगों में आपको सबसे प्यारा कौन है? तो आपने फरमाया, आयशा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा रजियल्लाहु अन्हा से फरमाया, ऐ फातिमा, जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, क्या तुम उससे मोहब्बत नहीं करोगी? हजरत फातिमा रजियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं? इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर उस आयशा रजियल्लाहु अन्हा से मोहब्बत करो। कुछ लोग इस बात पर एतराज करते हैं कि हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा की इतनी कम उम्र में शादी क्यों हुई? तो इसका जवाब यह है कि हर मुल्क और इलाके के माहौल के मुताबिक लोगों का रंग रूप, जिस्मानी और जिनसी बनावट और आदत व अखलाकन जैसे अलग होते हैं, उसी तरह सिने बालिग, बुलूग की उम्र में भी बहुत फर्क होता है। जिन ममालिक में मौसम सर्द होता है वहां बालिग होने की उम्र ज्यादा होती है और जहां मौसम गर्म होता है वहां लड़कियां जल्दी बालिग हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर अरब एक गर्म मुल्क है। वहां की खुराक भी गर्म मिजाज की होती है, जो आमतौर पर खजूर और ऊंट के गोश्त पर मबनी होती है। इसलिए उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा का 9 साल की उम्र में बालिग हो जाना अक्ल से बाहर बात नहीं है। हजरत अब्बू सईद खुदरी रजियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने किसी औरत से निकाह नहीं किया जब तक जिब्रील अमीन अल्लाह की तरफ से वहीं लेकर ना आ गए हों। चुनांचे हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा के निकाह में भी यही सूरत पेश आई। हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, कुछ खास खूबियां मुझे अल्लाह की तरफ से अता की गईं जो मुझसे पहले सिवाय हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के किसी और औरत को नहीं मिली, और खुदा की कसम मैं ये बात फख्र, घमंड
के तौर पर नहीं कहती, बल्कि अल्लाह की नेमतों का बयान कर रही हूं। वो खूबियां ये हैं: ए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे अलावा किसी और कुंवारी से निकाह नहीं किया। 2, निकाह से पहले एक फरिश्ता मेरी तस्वीर लेकर नाजिल हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया और कहा, यह आपकी बीवी है, अल्लाह का हुक्म है कि आप इनसे निकाह करें। 3, जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा महबूब थे, मैं उनकी बेटी हूं। 4, मेरी पाकीज़गी के बारे में आसमान से कई आयतें नाजिल हुईं। मैं पाक और पाकीज़ा पैदा की गई और एक पाक इंसान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हूं। अल्लाह ने मुझसे मगफिरत और रिज़्क़े करीम का वादा फरमाया। 5, मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा। मेरे सिवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी और बीवी ने जिब्रील को नहीं देखा। 6, जिब्रील अलैहिस्सलाम जब वही लेकर आते थे, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ही लिहाफ में होती थी। मेरे सिवा और किसी की मौजूदगी में इस तरह वही नहीं आई। 7, मेरी बारी 2 दिन और 2 रातें थी, जबकि बाकी बीवियों की बारी सिर्फ 1 दिन और 1 रात होती थी। 1 दिन और 1 रात मेरी असली बारी की थी और दूसरा दिन हजरत सऊदा रजियल्लाहु अन्हा की बारी थी, जिसे उन्होंने बुजुर्गी की वजह से मुझे हिबा कर दिया था।